फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट हबीब वजीर और आप देख रहे हैं एचबी टेक्निकल लैब। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैं ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे इंग्लिश कोर्स जो है इंग्लिश लैंग्वेज का वो शुरू तो किया है, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा मुश्किल है। चलो वो भी साथ साथ जो है चलाते रहेंगे, जिसमें मैं आपको डेली के इस्तेमाल के सेंटेंसेस और स्मार्ट सेंटेंसेस इस तरह के आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। चलो वो भी साथ साथ करते रहेंगे। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस नीचे सुर्ख वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा अहम जो चीज लगी वो यह है कि मैं आपको इंग्लिश की बेसिक जो है वो सिखाऊं, कि जिसके बाद फिर आप खुद से इंग्लिश सेंटेंसेस जो है वो बनाना सीख सकेंगे और इंग्लिश सेंटेंसेस जो आप खुद से बना सकेंगे। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा अहम है। आप खुद भी देख सकते हैं और अपने बच्चों को खासकर आप सुना सकते हैं, बार बार सुना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसानी से और बिल्कुल स्टार्ट से मैं शुरू कर रहा हूँ। अगर आपने ये स्टार्ट से सीख लिया, जो स्टार्ट की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊंगा, A to Z बताऊंगा। स्टार्ट बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन जो इसका एंड है, अगर आपने स्टार्ट से सही नहीं सीखी तो एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप स्टार्ट से सही सीखेंगे तो एंड आपके लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किस चीज़ से? हरूफ से। इंग्लिश में टोटल 26 हरूफ होते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं, या लेटर्स भी कहते हैं। ये जो 26 हरूफ है, कौन कौन से हैं? ए तो Z। इन 26 हरूफ को हम दो ग्रुप में तकसीम करते हैं। नंबर 1 कौन सा? वॉवल्स, और इसको उर्दू में क्या कहते हैं? हरूफ है इल्लत। और दूसरा ग्रुप है कॉन्सोनेंट्स। पहले ग्रुप में आते हैं कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यो। ये 5 हरूफ जो है ये वॉवल्स में आते हैं। 5 हरूफ वॉवल्स में आते हैं, और बाकी जो 21 हरूफ है ये कॉन्सोनेंट्स हैं। अब सबसे अहमियत के जो हामिल हरूफ हैं वो ये 5 हरूफ है, जिसको हरूफ इल्लत या वॉवल्स कहते हैं। क्योंकि ये बाकी जो 21 हरूफ हैं, ये जितने मर्जी आप आपस में मिला लें, न तो इसका कोई मकसद बनता है, न कोई मानी बनती है, और न ही इसकी कोई अपनी आवाज बनती है। इस तरह मैं आपको B, T, C, F जितने मर्जी आप लिखें, इसकी अपनी कोई आवाज नहीं। जब तक इसके साथ 1 या 2 या 3 ये वॉवल्स न मिलाए जाए, तब तक इसकी अपनी कोई आवाज ही नहीं। और अब इसी के साथ इन्हीं कॉन्सोनेंट्स के साथ जब इनमें से कोई 1 या 2 हरूफ मिल जाते हैं, तो बाकायदा इसकी आवाज और इसका मकसद बन जाता है। मैंगो, क्योंकि इसके साथ ए और ओ ये हुरूफ इल्लत से इसके साथ मिल गए,
तब जाके इसकी आवाज भी बन गई और इसका मफहूम भी वाज़े हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहां तक आप सीख गए हैं हरूफ की डेफिनेशन और इसकी ग्रुपिंग। अच्छा दोस्तों, हरूफ के बाद आता है क्या? वर्ड। वर्ड जिसको उर्दू में कहते हैं लफ्ज। अब वर्ड के डेफिनेशन क्या है? एक से ज्यादा अल्फाज जब हुरूफ जब आपस में मिल जाते हैं तो इसको वर्ड कहते हैं, लेकिन जिसका मकसद और माना वाज़े हो, जिसका मकसद और माना वाज़े हो, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दिया मैंगो का, और फिर वो DFC ये मैंने आपको लिख के दिया कि ये वर्ड नहीं बनता, क्योंकि ना तो उसकी कोई आवाज बनती है, ना ही उसका कोई मफहूम और माना बनता है। अब वर्ड जो है इसकी दो अक़साम है, दो ग्रुप। नंबर 1 सिंपल वर्ड्स, नंबर 2 कंपाउंड वर्ड। सिंपल वर्ड किसे कहते हैं? मैं आपको एक मिसाल देता हूं। कैट ये एक सिंपल वर्ड है। फिश ये भी एक सिंपल वर्ड है, लेकिन ये जब दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनता है? एक नया वर्ड बन जाता है, कैट फिश। कैट का माना बिल्ली और फिश माना मछली, लेकिन जो नया लफ्ज बन गया जिसे हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं, मुरक्कब, तो ये इसका एक नया माना मछली की एक किस्म है। इसी तरह स्नो प्लस मैन, अब इसका अलग माना बर्फ, आदमी। ये जब कंबाइन हो जाते हैं तो एक स्नोमैन बन गया। इस तरह रैन प्लस कोट, ये जब कंबाइन हो जाते हैं तो एक ही लफ्ज बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड, रेनकोट। दोस्तों ये हो गई डेफिनेशन वर्ड की और फिर इसके अक़साम। अच्छा दोस्तों, वर्ड के बाद क्या आता है? सेंटेंस। वर्ड के बाद आता है सेंटेंस, जिसको उर्दू में जुमला, जुमला या फिक्रा। सेंटेंस के डेफिनेशन क्या है? अल्फाज का वो मजमुआ जिसका माना और मफहूम वाज़े। अल्फाज का वो मजमुआ जिसका माना और मफहूम वाज़े हो, उसे सेंटेंस कहते हैं या उसे जुमला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अहमद इज प्लेइंग क्रिकेट। अब ये ढेर सारे अल्फाज आपस में मिल गए, एक जुमला बना दिया, और इस जुमले का माना और मफहूम बिल्कुल वाज़े है। अहमद इज प्लेइंग क्रिकेट, अहमद क्रिकेट खेल रहा है। अब जुमले में क्या क्या होता है? जुमले के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। एक होता है फाइल, काम करने वाला, एक होता है फेल, कौन सा काम हो रहा है, और एक होता है मफूल, किस चीज पे काम हो रहा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट,
इसको कहते हैं वर्ब और इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फाइल, फेल, मफूल। काम करने वाला, काम जिस पे काम हो रहा, इसको इंग्लिश में नॉन भी कहते हैं। और बाकी जो इसमें चीजें आती हैं जिस तरह इज, आर, एम, ए, ये सारी चीजें इनको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मेजर ये 3 चीजें होती है, फाइल, फेल और मफूल। उम्मीद करता हूं कि बहुत आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की और इंशाल्लाह आप समझ भी गए होंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं। दोस्तों साथ साथ में इंशाल्लाह वो स्मार्ट सेंटेंसेस भी वो भी मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ें ये हैं, खासकर ये अपने बच्चों के साथ आप शेयर करते रहें, उन्हें सुनाते रहें, वो टेप कर सकते हैं। इतने आसानी से मैं बता रहा हूँ उनको कि वो 2-3 दफ़ा सुनने के बाद वो आपको रिपीट करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद सेंटेंस के बाद जो है वो नंबर आता है किसका? फ्रेज का। फ्रेज, अब इसकी डिफिनीशन क्या है? अल्फाज का वो मजमुआ, डिफिनीशन सुन ले, अब अल्फाज का वो मजमुआ जिसका मकसद और माना वाज़े न हो, जिसका मकसद और माना वाज़े न हो। मैं आपको मिसाल देता हूं, वेरी स्लोली, वेरी स्लोली। अब इस चीज का माना तो बनता है बहुत आहिस्ता, बहुत धीमी, लेकिन वेरी स्लोली क्या चीज वेरी स्लोली? ये किस चीज के बारे में कहा गया है, किस चीज की तरफ इशारा है, ये वाज़ेह नहीं है। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। अब माना तो इसका बनता है बहुत अच्छा। बहुत अच्छा क्या? बहुत अच्छी तकरीर या बहुत अच्छा खेल या बहुत अच्छी रनिंग, ये वाज़ेह नहीं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आगे जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें मैं आपको पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सारे के सारे टेंसेस इंशाल्लाह A to Z मैं आपको ग्रामर और इंग्लिश सिखाऊंगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ जो है इस सफ़र को जारी रखें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।